नमस्कार दोस्तों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग समान अध्ययन से संबंधित प्रैक्टिस सेट को लगा रहे थे, जिसमें 3 प्रैक्टिस सेट लगाया जा चुका है। उसी के क्रम में चौथा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए हम बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा प्रस्तुत की? तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई दफ़ा पूछ चुका है। तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो जो हाइड्रोजन है वह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्रम पूछता है कि नीचे से जो है क्रम क्या होता है, तो छो सम ओजो आप वही याद कर लीजिए, तो एक क्रम से आपका हो जाएगा। छो सम ओजो आप वही, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो जो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, सबसे निचला मंडल आपका क्षोभ मंडल है। मौसम संबंधी सभी गतिविधियाँ क्षोभ मंडल में होती है। जो समताप मंडल है उसका ताप जो है हमेशा एक समान होता है। यहाँ मौसम संबंधी कोई भी गतिविधि नहीं होती है। वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशाएं समताप मंडल में पाई जाती हैं। रक्त का थप्पा बनने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसका रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनीन है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है? तो जो रेडियो सोडियम होता है, सोडियम का प्रयोग रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो हम जानते हैं कि दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। तथा जब मक्खन जो होता है उसमें ब्यूटायरिक एसिड पाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन परजीवी पादप है? तो जो गोल्डन राइस है यह परजीवी पादप है। अनुवंशिकी अभिनियंत्रण के तहत जो है 2 जीनों को क्रॉस करा के गोल्डन राइस को बनाया गया, जिसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है। यह विटामिन ए का उत्तम स्रोत है। अगला देखिए, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना किसकी है? तो भासप भाखड़ा नागल बांध परियोजना सतलज नदी पर बनी है, जो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व पंजाब की संयुक्त परियोजना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल नहीं है? तो जो तंबाकू होता है वो भी नकदी फसल है, कपास भी है, रबर भी है, लेकिन सोयाबीन नकदी फसल नहीं है। सोयाबीन खरीफ की फसल होती है, कपास भी खरीफ की फसल है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी? तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा इंडियन इकोनॉमी गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक लिखी गई। 2-3 दफ़ा पूछा हुआ है क्वेश्चन। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 डी में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्चतम न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती का संबंध कहाँ से है? तो जो केशवानंद भारती हैं वह केरल राज्य से हैं। 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि संसद को तो संशोधन का अधिकार है, परंतु वह नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है, अर्थात मूल ढांचे का सिद्धांत जो है दिया गया। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया? तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया और 18 जुलाई को वहाँ से पारित हो गया था। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं की जा सकती है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पे सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत किया जाता है। आगे देखिए,
पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, तो यही गलत है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जो पंचायती व्यवस्था त्रिस्तरीय है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G इसके महत्व को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या है? तो जो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है वो अप्सरा है। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टाम्बे में की गई। टाम्बे कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। कई बार पूछा है बार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो टाम्बे में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्यों को नियंत्रित करता है? तो शेयर बाजार के कार्य जो है सेबी के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। किसी भी कंपनी के द्वारा अगर IPO जारी करना है तो वह सेबी के आदेश से ही जारी किया जाता है। और सेबी की स्थापना कब हुई और कब इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? कन्हैयालाल मणिकलाल जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। इन्होंने 1954 या 60 के करीब में आगरा में जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान की स्थापना की। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थित है। भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम कब रही? तो न्यूनतम 2001 से 2011 के मध्य 17.64% रही, तथा अधिकतम जब पूछेगा 1961 से 71 के दौरान भारत की जनसंख्या दर वृद्धि दर अधिकतम 24.80% थी। 1991 से 2001 में क्या था? 2001 से 11 आपका हो ही गया। 1991 से 2001 में 21.54 था। आगे देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य क्या है? तो गोवा है। इसको याद करने के लिए क्रम को एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, गोमित के महा। गोमित के महान, तो गोमित से गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। गोमित के महा से आप जो है नगरीकरण के क्रम को याद कर सकते हैं। पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी किसके बीच स्थित है? पृथ्वी आपका मंगल तथा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो शुक्र व मंगल के बीच जो है पृथ्वी आपकी स्थित है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? तो भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर जो है हैदराबाद में स्थित है। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से। इसको ट्रिक बताया गया था, राज ओ करके आप याद कर लीजिए कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ, उड़ीसा में है। आगे क्वेश्चन देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र हो ही गया, जर्मनी के सहयोग से विकसित हुआ। मुस्लिम लीग ने पृथक संविधान की मांग कब की? तो मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन 1940 में पृथक संविधान की मांग की। संविधान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली था। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है। किस लिए जानी जाती है? दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से आरंभ होके 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर पहुंच के गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो 6 अप्रैल 1930 की तिथि सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा नमक सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी द्वारा नमक कानून तोड़ने से संबंधित है। आगे देखिए, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 में रॉलेट एक्ट बना, इसी के विरोध में लोकसभा कर रहे थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ। उसके परिणति के रूप में असहयोग आंदोलन चलाया गया। असहयोग आंदोलन 1920 में चला, सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में, साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो जो करजन का प्रशासन था वह भारतीय मानवीय
संवेदनाओं को कुचलकर ब्रिटिश प्रशासन की नींव भारत में मजबूत करना चाह रहा था। उसके दमनकारी नीतियों के कारण गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी तुलना औरंगजेब के शासन से की। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किसने किया? तो हुमायूं के द्वारा चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया गया था। आगे देखिए, निम्न में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज के पटियाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? तो लोथल किस पे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी जो है उत्खनन SR राव के नेतृत्व में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल माप का प्रभारी होता है? तो तौल माप का पौतवाध्यक्ष होता है। अगला देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है राजनीति से संबंधित एक पुस्तक है जिसमें शासन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। महोदया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का पुराना नाम कान्यकुब्ज या महोदया है। अगला क्वेश्चन, कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कांडला जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो भारत का या एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया गया 1965 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, 1 दिसंबर 1920 में भारत के शीर्ष रक्षा सूत्रों के अनुसार देश के पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन कब से शुरू होगा? तो भारत का पहले मैरीटाइम थिएटर कमांड का परिचालन 1921 से शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2034 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कतर के दोहा में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15 दिसंबर 2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये सेल है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में शुरू किए गए इसरो के नए नियंत्रण केंद्र नेत्र का क्या कार्य है? तो नेत्र क्या करेगा? अंतरिक्ष मलबे आदि से इसरो के उच्च मूल्यवान संपत्ति की रक्षा करेगा। नेत्र एक निगरानी जो है तंत्र इसरो के द्वारा विकसित किया गया है जो अंतरिक्ष से आने वाले मलबों की निगरानी करके उच्च मूल्यवान संपत्तियों की रक्षा करेगा। अगला देखिए, हाल ही में भारत द्वारा कब 6वें यूरोप संघ साइबर का संवाद वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया? तो ये दिसंबर महीने में किया गया है, 10 दिसंबर को। अगला देखिए, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस जिले में नए स्पोर्ट विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई? तो नया स्पोर्ट विश्वविद्यालय जो है मेरठ में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन किस पार्टी से संबंधित हैं? तो जो बाइडन जो है डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। यह अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं तथा कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति हैं और कमला हैरिस तथा जो बाइडन को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया था। डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो रिपब्लिक पार्टी के थे। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को थोड़ा तेज करिए। आज मित्रों चैनल पे जो है 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, जिसकी वजह से अब हम लोगों को कम्युनिटी टैब की सुविधा मिल गई है। तो अब आगे से जो है डेली एक महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित क्वेश्चन चैनल पे पोस्ट किया जाएगा। 500 सब्सक्राइबर होने के बाद आपको कम्युनिटी टैब की सुविधा मिलती है, जिसके लिए आप यूट्यूब से रिक्वेस्ट करेंगे और 1 सप्ताह के भीतर यूट्यूब आपको कम्युनिटी टैब की सुविधा देता है। तो अभी कुछ दिन लगेंगे, तो जैसे ये सुविधा मिल जाती है तो डेली 1-2 महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए जाएंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।